राजस्थानी रसायन के तमाम दोस्तों को ये देखो जी, ये है फौलाद, यानी फौलाद का कुश्ता, यानी वो लोहे की भस्म इसको कह दे। इसको 1 साल लग गया जी बनने में। ये कई रसों में ये जो केवल लो होता है पुराना जंगार, उसको हम ढाल देते हैं। जैसे फिर कीकर की फली आती है, उनका कद्दू को निकाल कर जो मौसम जैसे संतरा है, संतरे का, जामुन का लगा दिया। कम से कम 1 साल या 1.5 साल ये पड़ा रहता है। मैग्नेट फ्री तो कब का ही हो जाता है ये, अभी 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। अब मैंने इसको देखो, इसमें गुआर गंदल यानी एलोवेरा इसका रस डालकर 2 दिन तक रगड़ाई कर दी। अब ये रगड़ाई सूखेगी, से टिकिया बनेगी। मैं इसको तुरंत इसको आग दे दूँगा 10 किलो की। ऐसे ही मैं इसको 2-3 बार आग दूँगा। ये जो फौलाद बनेगा अक्सीरी जिगर, यानी ये लीवर को इतना दुरुस्त कर देता है। इसके फिर मैं आगे इसमें सुंड वगैरह यानी सौंठ वगैरह और ये काली मिर्च ये मिलाकर इसके 500 mg कैप्सूल भर दूँगा, कुछ और जड़ी बूटियाँ मिलाकर। तो ये समझ लो एक कैप्सूल महिलाओं के लिए तो ये समझ लो अक्सीर है, रामबाण है। इतना जिस्म में इतना खून बनता है। अगर 30 दिन कोई खा लेता है ना, तो पूरे शरीर में इतना खून हो जाता है, खून ही खून हो जाता है पूरे चेहरे पर, लाल सुर्ख लाली में, क्योंकि ये मैदा और जिगर को दुरुस्त करता है। और बाद दफ़ा देखो समय लगता है कोई चीज़ में। अगर हम ये देखें कि आज हमने बनाने में तो लोहा भस्म, फौलाद भस्म 2 दिन 5 दिन में, ऐसे संसाधन है आज के, पर वो सिस्टम नहीं। अब जैसे चुलाई का सीज़न है, अब मैंने इसमें चुलाई की भी एक भावना दे दी 2-3 दिन पहले। चुलाई की भावना देने के बाद इसकी दे दी अब ग्वार पाटे की। अब इसकी टिक्कियाँ सूखेगी ना, तो मेरे यहाँ सफ़ेद कनेर लग रहा है, उसकी जड़ का रस निकाल कर इसमें रगड़ाई करके उसकी दूंगा। तो ये जो जितनी ये पुट खाता है ना, उतनी उसकी ताकत बढ़ती है। और ये फौलाद कमज़ोर नहीं होता है, ये शरीर का सबसे बड़ा काया पलट होता है। ये हीमोग्लोबिन का तो खजाना होता है। ये बना रहा था दवा दवा, सोचा अपने चैनल पर दोस्तों को दिखाता हूँ। ये उन लड़कियों के लिए विशेष काम होता है जिनका शरीर कभी भी फूलता नहीं है, कमज़ोर रहता है, पतला रहता है, और जो उनके जो ब्रेस्ट वगैरह रहते हैं वो तो ऐसे मैदान की तरह रहते हैं। तो ये उन सब में निखार पैदा कर देता है। लिकोरिया में भी काम करता है। डिलीवरी के बाद जो शरीर में औरत की कमज़ोरी आ जाती है ना, उसका तो ये अक्सीरी इलाज, अक्सीरी ये और हाजमे को इतना दुरुस्त कर देता है ये। क्योंकि मर्दनम गुणवर्धनम, कोई चीज़ में देरी लगती है पर वो चीज़ फिर पायदार बनती है। हम अगर शॉर्टकट रास्ते देखेंगे ना कोई भी चीज़ के, तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता है। सोचा दोस्तों को दिखा दूं, अपने चैनल पर डाल दूं। इस समय दोस्तों मैं भी कई कामों में बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। इधर ये फौलाद का, इधर देखो ये साथ में एक हड़ताल बना रहा हूँ। ये आला पाई की हड़ताल है। ये कसौटी की, ये देखो इसमें कम से कम 100 ग्राम तो आंकड़े का दूध पिला दिया। ऐसे बूंद बूंद ऐसे ढाल रहा हूँ इस बोतल से, ऐसे ढाल ढाल के। और इसमें कम से कम आधा किलो के लगभग सीरे मदार इसमें खरल करूँगा। ये वो हड़ताल बनेगी जो पेनिस के अंदर ब्लॉकेज होते हैं ना। बाद दफ़ा क्या होता है, गर्म नसें होती है, बंदा जब हस्तन वगैरह करता है तो उस जगह वो ठंडे पानी से धोता है, वहाँ ब्लॉकेजिंग हो जाती है। इस चीज़ पर कोई जाता नहीं है, उस चीज़ का कोई ध्यान देता नहीं है। उसको ये ज़रूर कहते हैं कि साहब नसों की कमज़ोरी है, वो फलाना है, और उसको दुनिया भर के तीरे दे देते हैं और वो काम नहीं करते। कारण क्योंकि वहाँ ब्लॉकेजिंग है गर्म ठंडा होने से। तो ये 1 या 2 खुराक या 3 खुराक बस चावल जितनी होती है, और ये ब्लॉकेज वहाँ से खोल देता है। उसके बाद बंदा उठाकर अगर तिल का तेल भी लगाएगा तो वो भी काम करेगा। वो ब्लॉकेजिंग कोई खोलता नहीं है, क्योंकि ये मेहनत तलब होती है। अब इसके अंदर ये देख लो, इसमें 2-3 फुट लगेगी। इसको 15-20 दिन तो हो गए बनाते हुए, और अब भी कम से कम इसमें 20 दिन लग जाए, महीना लग जाए। पर एक बार बनने के बाद जान छूट जाती है लंबे समय तक, क्योंकि बंदे की खुराक तो चावल जितनी होती है ना। सोना सस्ता गड़ाई महंगी, वो हाल है इनका। इनकी जो मेहनत का ये है ना, ये महंगी पड़ जाती है।
पर ये हड़ताल ही ओरिजिनल होनी चाहिए, मेरे पास ओरिजिनल थी खटान से निकाली हुई। बाद दफ़ा ऐसी चीज़ें मार्केट में बहुत कम आती है, तो उस समय इन चीज़ों का संचय कर लेते, इकट्ठा कर लेते। जिसने सिद्ध किया हड़ताल तो फिर काहे काहे भरतार, ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है। ये भी किसी महात्मा का सन्यासी का फार्मूला था। मैं कह रहा हूँ ना, अगर ईमानदारी से हम कोई काम करते हैं ना, तो भगवान हमें आगे से आगे सारी मंजिल दे देता है। और हम लूट खसोट पर आ जाते हैं कि साहब छोटी अब मैं बार बार कतरों पर जगावते हिस पर मैं रोग पर इन पर क्यों जोड़ देता हूँ, वरना मैं भी बड़े बड़े लोगों की तरह डाल दूँ कि ये राड की तरह बना देगा और ये 16 औरतों के साथ ऐसा और ये चीखे निकाल देगा, और डाल कर कह दूँ लाओ ढालो 25,000 30,000 रुपये खाते में दवा भेज रहा हूँ। क्योंकि हमें पता है कि ये जो सिस्टम है ना, ये गलत है, ये आयुर्वेद नहीं है। ऐसे लोगों ने तो बर्बाद कर दिया आज आयुर्वेद को। होता क्या है, आप अब देखो, अब ये फौलाद 1.5 साल लगा है। अगर कोई मुझे 6 महीने पहले मांगता कि भैया आपको 20,000 देंगे, आप ही दे दो, तो मैं दे पाता क्या? नहीं दे पाता, क्योंकि ये अभी तक बन ही नहीं पा रहा है। अभी भी इसमें समय लगेगा 20-25 दिन, अभी भी लगेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर दूसरे क्या होते हैं, हाँ जी साहब ठीक है हमारे पास, आपको भेज देंगे, उठाकर बाज़ार से उठाया फुटाया, ग्राहक नहीं छोड़ते। जी दोस्तों, कोई आ गया था इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो उससे क्या होता है, लाओ साहब फटाफट लाओ, पैसे दो, ये मैं भेजूँगा ये भेजूँगा। तो ये सब क्या है कि न तो तबाबत है ना आयुर्वेद है, ये फिर डाकूपना होता है। खुद दिमाग लगाओ। अगर मेरा यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाने का कोई पेशेंट पकड़ना ये थोड़ी है। इतने लोग हैं, कमेंट भी करते हैं। मैंने कितने को पर्सनल के अंदर जो मेरे को व्हाट्सअप करते हैं बेचारे, मेरा उनके लिए मैं टाइम भी निकालता हूँ। उनको पूछो कि उनको पेट साफ़ करने का, शरीर की गर्मी निकालने की, उनकी कब्ज उनको तोड़ी, उनकी पेट की गर्मी निकाली, एसिडिटी उनको खुद को, यानी उनको खुद को बताया कि जो चीज़ वो बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि साला ऐसा नुस्खा बता दो कि फिर वो बना नहीं पाए, फिर वो कहे भाई साहब आप मुझे भेज दो। कि हम तो जाने रसायनी आदमी हैं, तो बंदा थोड़ी रसायनी है, उसके पास भी चाहिए खरल नहीं है। उसको ऐसी दवा बताता हूँ कि वो अपने घर में जो अदरक कूटने वाला आता है ना, उसके अंदर अपनी दवा बना लेता है। तो उनकी दुआ काम आती है, और ये दुआ है ना, ये पैसे से भी बड़ी होती है। अब कहीं ऐसे भी उठा ले जो सारे दिन दिमाग चाटते रहते, वो उनको कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी कहते हैं कि आप किसी का समय जाया मत करो। उन लोगों से करो ना जो 50-50 30-30 हज़ार के कोर्स बेचते, उनका टाइम जाया करो। वो तो तुरंत देखते ब्लॉक कर देते हैं। मैं फिर भी उपाय बता देता हूँ। अब लोगों की स्थिति ऐसी है, लोगों को एक तो टाइम निकाल कर नुस्खे बताओ, फिर वो सारा पूछते हैं कि साहब, जैसे वो पढ़ना पड़ता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध माँ का पिलाए या फिर बाहर का पिलाए, कौन सा पिलाना ज़रूरी है। अरे भाई बच्चा हो गया तो उसको दूध तो पिलाना ही है एक माँ का। तो ऐसी ऐसी बातें होता है ना, उस प्रकार की बचकनी हरकत करते हैं कुछ लोग। जबकि जो बड़े ओल्डर यूट्यूब के होते हैं, जिनके पास बड़े, वो तो उनको अड़ने ही नहीं देते हैं, देखते ब्लॉक कर देते, उनको कोई मतलब ही नहीं है। और बात करो उनसे, ये भैया ये 3-4 महीने तो आप अगर 50 पेशेंट भी उनके पास है तो 50 को दवा अवेलेबल करा देते हैं वो। जी देखो, यार मेरे से कुछ चिड़ भी नहीं, मेरे को उन्होंने पर्सनल फ़ोन भी किया, यार आप क्या क्या बोल जाते हो यूट्यूब पर। मैंने कहा मुझे किसी से व्यापार थोड़ी, मैंने तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं तो योगियों में, सन्यासी में, हर प्रकार में घूमता हूँ। तो मैंने तो हर चीज़ प्रैक्टिकल से सीखी है। जब तक प्रैक्टिकल हाथ में नहीं होता, आप कितनी बड़ी किताबें को ढंगर लगा लो, आप उनसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हर किताबों में तो हर नुस्खे में चाल लिखी। अभी कल एक जने ने गोदंती बना, उस किताब में ये लिखा था कि इसको 10 किलो की आग दे दे। वो बंदे ने 10 किलो की आग दे दी, कोई नुस्खा किताब है, बोला सर ये प्राचीन किताब में लिखा था। उसने 10 किलो की आग दी, वो गोदंती कच्ची रह गई। मैंने कहा इसमें अब 10 किलो मैंने कहा इसमें पहली आग 15 किलो की लगती, दूसरी 10-10 किलो की लगती। तो यहाँ अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और उसके हिसाब से चले तो कोई नहीं बन सकता। क्योंकि आप खुद सोच करो, इस देश में 200 साल कलम गुलाम रही हुई है, बंदूक के दम पर, लालच के दम पर। जहाँ नीम था वहाँ तुलसी लिखा दी गई है। अगर इन किताबों से ही अगर नुस्खे बने ना, इनसे ही, तो लोगों पहले, आजकल तो भटकने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो जो पारस संहिता जो भी किताबें हैं, उठाकर PDF डाउनलोड कर लो, बना लो, देखें।
नुस्खे वही कामयाब है जो मुजर्रफ है, जो इसका किसी का रिजल्ट यानी वो अनुभूत है, यानी किसी का प्रैक्टिकल किया हुआ है। अभी मैं एक महात्मा के पास गया था, उसने यानी बड़े बड़े, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस महात्मा के पैर पकड़ते थे आके। उसके पास एक अबरक का एक सफ़ेद करने का फार्मूला है, अबरक और कली का एक ऐसा फार्मूला है, उसमें वो कम से कम चांदी के कई वर्क लगा देता है और भी 2-4 चीज़ें। वो 15 दिन से ज़्यादा किसी को कैप्सूल नहीं खिलाता है। और ये जो सूरत अंजाल होता है ना, जिससे टाइमिंग का मसला होता है, और जिनके जरियान, जो लड़के जिनके धात पड़ती रहती है चिपचिया पानी, ये 15 दिन उसको, उससे 14 दिन से ऊपर नहीं खिलाता है वो। 14 दिन में उसका सारा काम हो जाता है। बड़े बड़े हकीम वैद उसके पैर पर पकड़ के चले गए, वो बताया नहीं। एक बार उसने ऐसे ही, आज के साल भर पहले कोई पारे का कोई काम कर रहा था, उसने थोड़ी सी मुझसे रहनुमाई मांगी। मैंने अपना दिल बड़ा किया और उनको कुछ बताया था, तो बाकी उसके जवाब में मैंने कुछ नहीं मांगा। अभी वो मुझे बुलाए, और बस खुद बुलाए पर्सनल, मैं गया उनके पास और उन्होंने मुझे वो फार्मूला बताया कि आप ऐसा। अभी हालांकि मैंने बनाया नहीं, पर उन्होंने भगवान की कसम खाकर उठा कर कह दी कि ये 15-14 दिन से ज़्यादा नहीं देता हूँ। बोले दुनिया के पास, लोगों के पास का टाइमिंग के इस नुस्खे नहीं है। स्टैंडिंग के तो खूब है, स्टैंडिंग के तो आजकल कई ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ जाती है, जैसे मान लो जायफल वगैरह, जावित्री, ये भी तनाव दिखा देते हैं। पर फिर वो तनाव आके क्या करेगा? तनाव में तो एलोपैथिक दवाइयाँ भी ऐसी है, एक्सपर्ट जो ले लेते हैं तो तनाव तो आ जाता है, पर वो फ़ौरन झड़ जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा नुस्खा, हालांकि मेहनत तलब है, मैं उस पर काम चालू भी कर दिया। पर जब तक मैं उस चीज़ का रिज़ल्ट सामने न देख लूँ अपनी आँख से, जब तक मैं किसी चीज़ की चर्चा नहीं करता। तो ये दोस्तों, ये सब मिलती है अंदर, दिल में पाप ना हो तो। हमारा लक्ष्य अगर ये है कि हम लूटे, खाए, पिए, वो नहीं समय। अब मैं तो यूट्यूब पर है, मैंने तो आज तक 1-2 बंदे को सिर्फ दवा दी है और उनका इलाज भी हुआ है। 1-2 बंदे को फोकट में दवा दी है। बाकी क्या है कि लोकल के अंदर करते हैं। लोकल में क्या होता है, एक बंदे को रिजल्ट मिल गया ना, तो 10 बंदे को कहता है जाके। और एक बंदे को अपने रिजल्ट ढंग के नहीं था तो 10 बंदे को तोड़ता है वो। और लोकल में आदमी का वर्चस्व बनता है। यहाँ तो माल देने से इसलिए हिचकिचाता हूँ क्योंकि पहले बंदे आते साहब, 30 उसने ले लिए, 35 उसने ले लिए, ऐसे जो खबर सुनाता है, तो फिर मैं तो आगे नहीं बढ़ता। मैं देखा यार बेचारा ठिगा हुआ है। और अब ऐसे बंदे का सिस्टम, ऐसी ऐसी चीज़ें, अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, गर्मी निकालने के लिए कपूर खिला देते हैं किसी चीज़ में। कपूर ऐसा ठंडा कर देता है आदमी को, फिर एकाएक दवा काम नहीं करती है। कुछ ऐसे संख्या खिला देते हैं, संख्या काम करे तो करे, नहीं अन्य दवाइयों को काम नहीं करने देता है। तो ये चीज़ें कोई समझते नहीं है। उनको 25,000 रुपये चाहिए। अब वो कपूर वाली दवा से क्या होता है, बंदे को एक बार कतरे भी रुक जाते हैं, अंदर में शांति मिलती है, पर बाद में धीरे धीरे महीना 2 महीने बाद उसका और भी घसत मामला हो जाता है, क्योंकि वो लाइजिंग नहीं जानते हैं कि ये कौन सी जगह अटैच करना है इसको। उन्होंने सुन लिया कि रीठी के छिलके पीसना है और उसके अंदर कपूर मिलाकर 500 mg कैप्सूल भर के 2 कतरे चले जाएंगे, नाइट फेल रुक जाएगा, रुक तो जाएगा, पर फिर उसके बंदे की फिर आगे वो तनाव वो आएगा नहीं, पैनिस बच्चों की तरह सिकुड़ना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ें करते हैं। पूरी गहराई में हर चीज़ का तजुर्बा होना चाहिए प्रैक्टिकली तौर पर। मुझे शक न पड़त ऐसे लोगों से। और मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, मैं बार बार इस चीज़ पर जोर देता हूँ कि किसी, अगर हमारे ईमान अच्छा है तो हमको इतना देगा भगवान, जो भी भगवान जिसको भी आप मानते हो, कि समेट नहीं पाओगे। अभी अक्सरी फौलाद है, अब ये बनेगा 10, 12, 15 जो भी लोगों के लिए बनेगा। विशेष तौर से मेरे यहाँ के, जो मेरे लोकल के, जो मेरे को जानते हैं, जो सेठाना है, जो बाहर चारों तरफ रहता है, मारवाड़ियों का, राजस्थानियों का तो दबदबा चारों तरफ है ही, कलकत्ता, बम्बई, सब जगह। और मुझे लूट खसोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सेठाना मुझे चाहता है शुरू से ही। सेठाना शुरू से सपोर्ट करते हैं मुझे। तो उन लोगों से मुझे अच्छा ही, वैसे ही मुझे दिल खुल के, यानी मांगू 5 तो दे दे 15, ऐसे आदमी है। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा मिलता है तो किसी ऐसे बेरोज़गार बंदे का देखता हूँ, जुगाड़ नहीं है, वो उसका जुगाड़ बिठा देता हूँ, उसकी दुआ मिल जाती है।
तो भैया सेट आना तो मुझे शुरू से सपोर्ट करता है हर क्षेत्र में। अभी मैं चांदी की धोती बनाऊंगा तो वो भी चालू करूंगा। मेरे यहाँ के कुछ सेठ लोगों ने कहा जो बाहर रहते हैं कलकत्ता में वगैरह में, उन्होंने कहा जी सर्दी तक बना कर दो, मेरे को बनाएंगे, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये फौलाद देख लो, अब इसमें साल 1.5 साल लग गया, पर आला पाई की चीज़ बन गई है। आला पाई की चीज़ यानी इसका एक कतरा भी अगर डाल देंगे ना पानी में तो ऊपर तैरेगा और पूरे पानी को लाल करेगा। और ऐसे ही ये जिस्म के अंदर इतना खून भर देता है। फौलाद कमज़ोर नहीं होता है दोस्तों, फौलाद होता है आयरन, सबका बाप होता है। ये प्रोसेसिंग सब चल रही है। इधर देखो ये हड़ताल चल रही है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ मैं बाज़ार की नहीं लेता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं सब चीज़ हाथ से निर्माण करता हूँ। उसमें ये विश्वास रहता है कि इसमें रिजल्ट मिला है। अब 4 चीज़ें प्लेटों पे रख लो, दिखा देते हो ये अगर ये साहब ये है, ये ऐसा है, ये ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, फिर अगर दूसरे दिन उससे भी ऊंचा नुस्खा आ जाता है। अब वो जो प्रोसेसिंग बताते हैं कि साहब 30 घंटे रगड़ो यार तुम, और 30 घंटे रगड़ो और 12 घंटे बाद दूसरा वीडियो आ रहा है, कि वो खाली दिखाते हैं, बनाकर कोई नहीं दिखाते। जब अगर सच्चाई है तो बनाकर दिखाओ। तो आले पायदार का ये बनता है दोस्तों। ये अक्सर जिगर भी होता है दोस्तों। इसको अगर शुद्ध गंदा बढ़िया हो तो उसके साथ ले लेते हैं तो ये भी जिगर के लिए ऐसा काम कर जाता है। ये तो फौलाद वैसे ही लीवर को इतना दुरुस्त करता है। अब बात दफ़ा बाज़ार के फौलाद ऐसे आते हैं, वो आनन फानन बनते हैं, उनके चुम्बक बाहर बोतल के भी लगाए तो लग जाते। ये तो कब के यानी आज के 8-9 महीने पहले मैग्नेट फ्री हो जाते हैं ये। फिर इतने रसों के अंदर से निकलता है तो बिना आग दिए ही कुश्ता हो जाता है। उसके बाद रगड़ाई देकर आग कुश्ता, तो फिर ताकत, यानी जितना इसको पुट लग रही है ना उतनी इसकी ताकत है। अब ये गुआर गंदल में, उसके बाद सफ़ेद कनेर के जड़ के अंदर। बाकी अपना दिमाग लगाकर भी कुछ करना पड़ता है आदमियों को, वो रेसा सेट करना पड़ता है। और अच्छे आदमी के संपर्क में रहे जो वास्तव में प्रैक्टिकली होते हैं, तो वो आगे से आगे चीज़ें मिलती रहती है। खुद को भी अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। अब कॉपी पेस्ट होते हैं, वो तो जो चेपते रहते हैं उनके नुस्खों में, तो ऐसे नुस्खे तो बनाने से बेकार बंदे के पैसे जाया होते हैं। अभी मुझे एक जना मिला, बोला मैंने नुस्खा बनाया गैस का ये। अब उनमें होता क्या, उनके पास बस वो 4-5 चीज़ें रटी रहती है, सुंडे, सौंठ, मघा, जीरा सफ़ेद, काला नमक, सौंफ, बस ये चीज़ें हैं तो दुनिया जानती है। ये कोई, अरे भाई ये छोटी मोटी बीमारी में काम कर जाती है, पर जिसका पेट का कोठा ही बिगड़ा हो वहाँ नहीं काम करती है। तो इनके साथ कोई ऐसी चीज़ अपना दिमाग लगा के चलानी पड़ती है। अब वो ऐसा कचरा नुस्खा अपने मरतब में तो, अपने चलन में तो रखते हैं दूसरा नुस्खा, और ये लोगों को ये चेपते रहते हैं, लोग कूटते रहते हैं, काली मिर्च, सौंठ वो बनाते रहते हैं, फिर कहते हैं साहब ये तो काम ही नहीं करती आयुर्वेद। तो ऐसे तो आयुर्वेद बदनाम है, आज लोगों का भरोसा हटकर दूसरी पेटी में भग रहा है। नहीं तो आयुर्वेद में तो ऐसे ऐसे काम। अब ये फौलाद है, ये पलक झपकते ही काम करता है। अब ये देख लो आप, इतना इनका काम होता है, मेहनत तलब से चीज़ होती है। अब यहीं में अगर शॉर्टकट रास्ता देखते फिरे कि साहब इसको भट्टी के अंदर इतने किलो की आग देकर ऐसे कर करके 5-10 दिन मैटिक अर्कों में कर कैसे कर दो, बस वही जुगाड़ होता है, फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर तो बाज़ार की रेस में कोई फ़र्क नहीं होता है। एक बार मेहनत तलब होकर चीज़ बन जाती है ना तो लंबे समय तक जान छूट जाती है दोस्तों। तो ये दिखा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, देखो इसको फौलाद, ये गुआर गंदल का रस डाल दिया इसमें, और जब पुट खाएगा ना ये तो आला दर्जे का ये खाका होकर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार।